हाँ हाँ हाँ। ये क्वेश्चन है आपका कि फालतू के काम बंद करो जो भी कर रहे हो। हाँ, क्या कर सकते हैं इसे, बताओ। अगर मैं cos -3/7x इंटू cos -11/7 इंटू साइन -11/7x अपॉन cos -11/7x ऐसे करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा cos रेज टू -14/7x, क्या आप मानते हो, इंटू tan -11/7x, ये भी मानते हो। मतलब मुझे मिलेगा cos रेज टू -2x इंटू tan रेज टू -11/7x। इससे कुछ होगा क्या? अपन ते खाली येईल ना। हाँ ठीक है, हाँ वही मैं सोच रही थी, थैंक यू। तो तू नहीं किया, मैंने क्या किया फिर? 11/7x dx, करेक्ट। और अभी कितना आएगा? sec² अपॉन tan रेज टू 11/7x dx। अब y पकड़िए tan x, तो dy क्या आएगा? sec² dx। मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dy अपॉन y रेज टू -11/7, है ना। मतलब ये कितना आएगा? y रेज टू -11/7 प्लस 1 अपॉन -11/7 प्लस 1 प्लस c। लास्ट में y की वैल्यू ड्रॉप करो, ख़त्म। इजी था। सिर्फ वरती आणि खाली फक्त एकच स्टेप आहे, स्टार स्टेप, की वरती आणि खाली cos रेज टू -11/7 नी मल्टिप्लाय केला। इन ब्रैकेट 1 - x प्लस x²। हाँ, सबसे पहले आप इसे लिख सकते हो tan इनवर्स 1/1 - x प्लस x²। क्या आप मानते हो ये बात? करेक्ट। इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर में लिखूंगी x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे लिखूंगी 1 माइनस 1 प्लस ही लेते हैं x इन ब्रैकेट x -1। तो ऊपर का मैंने गलत लिया, नीचे का मैंने सही लिखा क्या बच्चों? x, इसे मैंने -x प्लस x² को मैंने x² माइनस x लिखा और उसमें से x कॉमन निकाल के x -1 लिखा। ये ठीक है देशपांडे साहेब, जब हमें पहिल्यांदा एक्सप्लेन करते तेव्हा इथेच लक्ष द्या। और ऊपर जो है मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर मैं लिख रही हूँ x माइनस इन ब्रैकेट x -1। चलेगा क्या? अगर ऐसे किया तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऊपर 1 ही रहेगा, x कट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। मतलब ये कितना आएगा? ये आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x -1। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है क्या? tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन है हमारे पास? नहीं है ना? नहीं तो उसको फिर आगे लिख देना 1/1 प्लस x²। वो tan इनवर्स ऑफ x का क्या है? डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? बाय पार्ट्स। मतलब एक फंक्शन 1 है, एक tan इनवर्स ऑफ x है, इसे मैं I1 प्लस I2 बोलती हूँ। मैं अलग अलग इवेल्यूएट करना चाहूँगी, तो I1 मेरा ये था। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। और अब ये कैसे होगा, दिस इज एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करो ताकि ऊपर क्या एडजस्ट हो जाए, बोलो भाई, डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए। मतलब लास्ट में आप क्या लिखोगे, इसे log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये I1 हुआ। I2 सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 है ना, I2 है इंटिग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ज्यांना नाही कळलं त्यांच्यासाठी, ये इंटीग्रेबल है क्या, नहीं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ और अब मैं बाई पार्ट्स यूज़ करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, और या फिर रूल यूज़ करेंगे LIATE, उसमें ये इन्वर्स फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो पहले I आया और फिर A आया, इसीलिए सीक्वेंस वैसे किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है ये, इंटू एक्स डी एक्स। क्या मैं आपके साथ हूँ? अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी तो ये आएगा एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस अंडर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 नहीं ऊपर x है ना, यस प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे फिर से इसे क्या करना पड़ेगा, हाँ ये क्वेश्चंस बड़े हैं, आसान नहीं है, बोलो जल्दी जल्दी, इसे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग, मतलब पहले सबसे पहले मैं इसे ऐसे लिखूँगी। अब आगे क्या, न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, मतलब x को मैं कैसे लिखूँगी, a टाइम्स डेरिवेटिव क्या है भाई डिनोमिनेटर का, 2x माइनस 2 और प्लस b, मतलब a की वैल्यू कितनी हुई, हाफ, माइनस 2a प्लस b की वैल्यू कितनी हुई, 0, मतलब b की वैल्यू कितनी हुई, 1। और अब हम आगे चलते हुए इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन I2 जो है हमारा वो आएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, इसमें लिखना बहुत पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b अपॉन आपका जो d है वैसे ही रहेगा भाई। अब यहाँ पे डेरिवेटिव और d है तो ये तो एडजस्ट हो गया, मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 ये कितना है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स। और अब ये लास्ट में क्या फॉर्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या लगा, tan इनवर्स, मतलब क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन तो छोटा है पर लिखना बहुत है इसमें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस क्या आएगा भाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। और मिनट ब्रेक लिख लीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स, हाँ सचमुच में, ओके काफ़ी इजी है, आप मेरे साथ ही लिखोगे। जब भी tan और sec का कॉम्बिनेशन दिखे तो फेवरेट है हमारा सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू tan x, तो dy क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव चल रहा है, इंटीग्रेशन नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x लिखने के लिए, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, रूट ऑफ 7 प्लस 2x, अरे 2y ना, अब 7 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरा dy खा गया। अब क्या रहा, अब यहाँ पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रहा, मतलब क्या, माइनस बाहर निकालो और सेकेंड और थर्ड टर्म अंदर डालो, तो कंप्लीट करने के लिए क्या लगने वाला है, +1, म्हणजे ब्रॅकेटच्या बाहेर -1,
म्हणजे या साईडला काय करावं लागेल परत +1च. करेक्ट हूँ ना मैं? मतलब कितना आता है ये? दिस इज इंटीग्रेशन 2√2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब बताओ फॉर्मूला. व्हाट इज इंटीग्रेशन √a² माइनस x²? मेरे साथ ही लिखने वाले हो आप लोग, ये इजी चल रहा है. हाँ तो हाँ हाँ x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c. याद है ये फॉर्मूला कि भूल गए? पता है कि नोटबुक में लर्न नहीं किया अब तक. हाँ, थप्पड़ मिलेगा ना तो समझ में आ जाएगा. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज? आज डाउट सेशन चल रहा है, आप लोग पूछ रहे हो, हम लोग को जवाब दे रहे हैं. हाँ पूछो. हाँ 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 ओके. नीचे क्यूबिक है, ऊपर स्क्वायर इक्वेशन है. स्क्वायर नहीं, लीनियर है डायरेक्ट. तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो. क्या नीचे का सॉल्व हो रहा है? तो हाँ हो रहा है. 1 एक रूट दिख रहा है उसका, दिख रहा है ना. मतलब मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करूँगी. यहाँ पे 1 लिखूँगी, एक ही बार बताऊँगी, रिपीट नहीं होगा. सिंथेटिक डिवीजन कई बार करवा चुकी हूँ, जो आपको समझ में ही नहीं आता है. x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर 3, फिर -1 -3. ये कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे लिखे 1 2 3 4. 1 डाउन, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे, एडिशन नीचे, फिर प्रोडक्ट, फिर एडिशन, फिर 1 × 3 3 और फिर 0. मतलब मैं डिनोमिनेटर को लिख सकती हूँ x - 1 × x² प्लस 4x प्लस 3. क्या मैं आपके साथ हूँ? और फिर आगे जाके मैं इसे लिख सकती हूँ x - 1 × x प्लस 3 × x प्लस 1. हाँ या ना? मतलब मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x प्लस 5 पार्शियल फ्रैक्शंस लास्ट एक्सरसाइज, वो बनेगा x - 1 प्लस x प्लस 3 × x प्लस 1 dx. लड़की मुझे आगे भी चलाना है? नहीं ना. अब a/b/c/ क्रॉस मल्टीप्लाई, कंपेयर, ABC की वैल्यूज़ निकालो और फिर से सब्स्टिट्यूट करो और आंसर में आएगा समथिंग टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस समथिंग टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस समथिंग टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1. कंप्लीट हो सकता है. अब मेरा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, एक इजी एक थोड़ा हार्ड. हाँ, पहला क्वेश्चन है, चलो पहले इजी वाला. रूट ऑफ x - 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ, ये इजी है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस e. बताओ. एग्जैक्टली ब्रैकेट के अंदर जो है वो π/2 है, वही ट्रिक है यहाँ पे. मतलब ये आ गया π/2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ x - 3 dx. क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. डिफ्रेंसिएशन सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3. लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे हमें प्रूफ दिया गया है. वैसे ही हमने tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को π/2 बोला है. वैसे ही सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को भी क्या बोला है हमने? π/2 बोला है. बोला है कि नहीं बोला है? तो अब रूट ऑफ x - 3 का इंटीग्रेशन रहा. क्या ये हमें नहीं आता करते हुए? बड़ा प्यार से आता है. क्या करेंगे? x - 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. मतलब लास्ट में एडजस्टमेंट में क्या आएगा? π/3 x - 3/2 प्लस c. प्लीज़ अपना पेन मेरे साथ चलाओ. सिर्फ समझने के लिए मत बैठो मेरे सामने. मेरे साथ लिखने की कोशिश करो तो ही ब्रेन का ट्यूनिंग होगा आपका मेरे साथ. यू हैव टू राइट डाउन. इंटीग्रेशन तभी समझ में आते हैं जब आप लिखते हो. बैग नीचे रखिए और प्लीज़ राइट डाउन. पेन चलाइए अपना.
ये 2 और ये 2 कट गया लड़की, इसलिए तो बोला जब खुद लिखते तो समझ में आता है करके। अच्छा मेरा और एक डाउट है, डाउट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2011, ऑब्वियसली 2011 की जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, अपॉन कॉस एक्स रेज टू 2011 dx। लड़की फैन लगाना यार, बहुत मच्छर काट रहे हैं, ये वाला। हाँ तो अच्छी बात है ना, पर ऊपर का खुला है ना मच्छर को आने के लिए, वो थोड़ी खिड़कियों में से, मतलब वीआईपी थोड़ी है बेचारे वो बारिश आधी अधूरी हुई है ना इसलिए मच्छर काट, घूमने दे। हाँ बताओ इसका क्या करोगे? थ्री पे रखना है माँ, सेकंड या 3 पे। हाँ वही मैं बोलूँ, ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, इसे कैसे करोगे बताइए, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? सबसे पहले ना हम इसे सेपरेट करेंगे, मतलब ये आएगा सेक, या सेक लिखूँ कि नहीं लिखूँ, या कॉस रेज टू माइनस लिखूँ? कॉस रेज टू माइनस ही लिखते हैं, जाने दीजिए। चिवचिवाट बंद करा तुमचा, कॉस एक्स रेज टू माइनस ही लिखते हैं। चलिए, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2011 इंटीग्रेशन कॉस एक्स रेज टू 2011 dx। मैंने सेपरेट किया। क्या पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा था, सिर्फ पता था कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, मतलब इसे हम बोलते हैं फंक्शन 1 और इसे हम बोलते हैं फंक्शन 2। माइनस, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, डन। उल्टा लिखा क्या मैंने? फंक्शन और फंक्शन 2 नहीं, सही लिखा। फंक्शन 1 एज इट इज़ बाई पार्ट्स कर रही हूँ, इंटू फंक्शन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉट एक्स। माइनस इंटीग्रेशन की साइन में इसका क्या आएगा? सो माइनस 2011 कॉस एक्स रेज टू माइनस, बोलते जाओ, 2012 आएगा ना, -1 मतलब, इनटू ये माइनस कॉट एक्स एज इट इज़, माइनस ये जो लास्ट इंटीग्रल बचा था वो ऐसे ही लिखा, कॉस एक्स रेज टू माइनस 2011 dx। अरे हाँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव रह गया ना, तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन एक्स और विथ माइनस साइन, इसलिए बाहर प्लस कर दिया। अब ठीक है, अब ध्यान से, अब यहाँ पे ये आएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू माइनस 2011, 2 बार माइनस है मतलब प्लस, 2011 भी बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स रेज टू माइनस 2012, ध्यान से, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख सकती हूँ इसे, और माइनस ये I1 लिख देते हैं। चलो लास्ट वाले को, यहाँ पे साइन एक्स कट हो गया, ये दोनों फिर से कोलाज हो जाएंगे, मतलब मुझे क्या मिलेगा? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू, अगर आपको दिख रहा है तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है, प्लस 2011 इंटीग्रेशन, ये आएगा कॉस एक्स रेज टू माइनस 2011 dx प्लस माइनस 2011 इंटीग्रेशन क्या था फिर से? कॉस एक्स रेज टू माइनस 2011 dx। तो यार ये दो टर्म सेम हो गई, भी तो अपोजिट साइन, पूरी की पूरी एक दूसरे को काट खाएगी। यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस 2012 और प्लस 1, लॉज ऑफ इंडाइसेस का माइनस है, ये 2 बार माइनस है, ये एक माइनस है, यहाँ एक माइनस, राइट। तो ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस एक्स रेज टू माइनस 2011।
सिर्फ बाय पार्ट्स यूज़ करना था, करना ही कुछ नहीं था। क्वेश्चंस ऐसे डरावने दिखते हैं पर आंसर्स ईजी है, प्लीज़ राइट डाउन। मुझे भरोसा नहीं इन लोगों पे, इंटीग्रेशन में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने खुद पे भरोसा करना चाहिए। इसे हम लिखते हैं एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। क्या फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया? इसे हम लिखते हैं एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, इसे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ठीक है? मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक साइन कटेगा, एक 2 कटेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ क्या रहेगा, कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स रहेगा। ऑब्वियसली, पर अब यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स तो करना ही पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे एक्स है ना पहला फंक्शन, तो बिना बाई पार्ट्स के कैसे चल रहे हो? नाना बोल रहे हो कब से मुझे? तो मैंने बोला कि पहले को बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और साथ में एक्स दिख रहा है तो ऑब्वियसली बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। ये आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आएगा आपका सेकेंड फंक्शन। सो हाफ को तो बाहर निकाल दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 मतलब अपॉन 1 बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 अपॉन हाफ और माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2। एक सेकेंड के लिए वैसे ही रखो, शायद कट भी सकता है। तो ये आएगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, हाफ और हाफ यहाँ पे भी कट होगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। लास्ट के दोनों भी कट चुके हैं और आपका ये आंसर है। क्या मैं सही हूँ? आपका और मेरा आंसर टैली हो गया? जिन लोगों ने सॉल्व करके रखा था, मतलब मैंने बाई पार्ट्स यूज़ किया ना, जब भी एक्स दिखे तो बाई पार्ट्स यूज़ करना ही पड़ेगा। सेम पैटर्न में आप क्वेश्चन कर सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सेम पैटर्न। ठीक है, ओके। हाँ हाँ ओके, क्वेश्चन है लॉग एक्स अपॉन लॉग ई एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो बेस में नहीं है वो, मल्टीप्लिकेशन में ही है। मतलब उस क्वेश्चन में हमें लिखना है लॉग एक्स अपॉन लॉग ई प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। मतलब आपका इंटीग्रेशन है लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करोगे? ठीक है मैम, ठीक है, अब क्या करोगे? क्या करेंगे वही तो पूछना है। क्या करेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं सूझता आपको, इसलिए log x को y पकड़िए। तो x क्या आएगा? e रेज टू वाई, मतलब dx क्या आएगा? e रेज टू वाई डी वाई। मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y e रेज टू वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर। और जैसे ही e रेज टू वाई आए वैसे क्या एडजस्ट करना चाहिए आपको? ऐड 1 करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं, क्या एडजस्ट करना चाहिए? क्या बोलोगे? फंक्शन प्लस डेरिवेटिव एडजस्ट करना चाहिए ना आपको। मतलब इसे आप क्या लिखोगे? इसे एक ब्रैकेट बना देते हैं और सेपरेट करते हैं। तो ये आएगा ई रेज टू वाई इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब बताओ किसका डेरिवेटिव कौन है? करेक्ट, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? अपॉन वाई प्लस 1 प्लस सी। पर ई रेज टू वाई की वैल्यू कितनी थी? वो थी एक्स।
इसकी वैल्यू कितनी थी 1/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में ही बात? प्लीज राइट डाउन। अब एक क्वेश्चन मेरे साइड से। हाँ, बोल बच्चा। लास्ट स्टेप में बाहर ई रेज टू वाई था, आपके पास एक ये है क्या रूल है, अगर ई रेज टू वाई है अंदर एफ ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ वाई है। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपके पास ई रेज टू एक्स है, अंदर आपके पास पहला एक फंक्शन है और सेकेंड अगर उसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी आता है। 3.4 एक्सरसाइज का कार्यक्रम चल रहा है ये। कहाँ जाऊँ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? डन। अगला क्वेश्चन है मेरा, मुझे सिर्फ आंसर टैली करना है इसलिए रुकी हूँ। सोचिए, अगला क्वेश्चन है मेरा एक्स रेज टू एन अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एक्स रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल डी एक्स। ये क्वेश्चन है। जोर से बोलेगा तो समझ में आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगता? अगर इन्फिनिटी तक है तो ई रेज टू एक्स लगता, नहीं तो कुछ नहीं लगता। हाँ, नीचे का इंटीग्रेशन क्या करेगा? डिनोम जरा ना सोच के बात करो प्लीज। हाँ, नहीं तो सच में मार खाओगे। मुझे सिर्फ आंसर टैली करना है कि मेरा सही है क्या। हाँ बताओ भाई लोग। इसमें तो मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिलते कभी। अच्छा, मैं अगर गलत देखूंगी तो कैसे मिलेंगे? हाँ बताओ बताओ, चलो सुन रही हूँ मैं। कैसे करोगे? बोलो। एक और क्वेश्चन था जो हम ढूंढ रहे हैं, खतरनाक क्वेश्चन है एक। हाँ बताओ। कैसे करोगे इसे?
कुछ सूझ रहा है? हाँ या ना? कुछ भी नहीं? हाँ, तुझे कुछ सूझ रहा है भैया? हम ना डिनोमिनेटर को 2 मिनट के लिए कुछ एफ ऑफ एक्स पकड़ते हैं, ठीक है? और अब इसे हम पकड़ेंगे एक्स रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है? मतलब इन्वर्स के साथ अगर रेज टू -1 आहे तो वो इंटिग्रेबल नाही आहे, त्याचं इंटिग्रेशन नाही घेऊ शकत कारण त्याच्या डोक्यावर -1 आहे म्हणून. इसलिए इसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे हम लेते हैं सेकेंड फंक्शन. क्या मैं सही हूँ कि उल्टा? नहीं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या था मेरा? रेज टू -1 इंटू एक्स रेज टू n अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स रेज टू n अपॉन n एज इट इज़ -1 एफ ऑफ एक्स रेज टू -2 इंटू कितना आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. क्या +1 आएगा? हाँ ठीक है, n+1 आएगा. ठीक है, मुझे ना क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है इसलिए रुकी हुई हूँ, क्योंकि अब पीछे जो हिंट दिया है उसमें उसने n फैक्टोरियल को बाहर निकाला है, मतलब उसने न्यूमरेटर में x रेज टू n नहीं लिया है. मुझे चेक करवाओ ना प्लीज़, जेई एडवांस का एक आर्कीव है ये, ऑनलाइन चेक हो सकता है कि क्वेश्चन करेक्ट क्या है. हाँ तो ढूंढ के दो, ठीक है? तब तक 2 मिनट इसके लिए रुकते हैं, फिर से इसके पास आएंगे. ऊपर n फैक्टोरियल है कि x रेज टू n है, बस उतना ही चेक करना है मुझे, राइट? पर बाय पार्ट्स ही करना है इसे भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक बोलो. चलो आपके साइड से एक क्वेश्चन बोल. हाँ 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 m की n, हाँ 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 ऑर्डर्ड पेयर mn इज. ये इजी था. कैसे करेंगे इसे? बाहेर काढायचं. अच्छा मुझे बताइए कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? सेक एक्स टैन एक्स है. नहीं, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या है? सेक एक्स टैन एक्स है. यहाँ पे दोनों के पावर ऑड है, तो मैं इस तरह से कुछ करूँगी, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स. चलेगा क्या? करेक्ट. अब मैं इसे क्या लिखूँगी? इसे मैं लिखूँगी सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स. और अब मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू सेक एक्स. हर बार टैन में ही लाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो डी वाई क्या आएगा? सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स. मतलब इंटीग्रल क्या बनेगा? y स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई. हाँ के ना? और अब ये आसान है, तो ये क्या आएगा? y रेज टू 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. मतलब क्या आएगा? ये y रेज टू 5/5 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ख़त्म करो. मतलब m की वैल्यू कितनी आई? 5. n की वैल्यू कितनी आई? 3. तो ऑप्शन क्या आया? 5,3. ठीक है, कोई बात नहीं, वो एडवांस का क्वेश्चन आपको मिलने नहीं वाला, छोड़ दो. मैं ढूंढ लूँगी, मुझे मिल जाएगा, छोड़ दो. पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अलग है. हाँ पूछो, और डाउट है? डाउट ये लोग मिसलिनियस से पूछ रहे हैं क्योंकि पता है सबको. क्या पता है? मंडे को मिसलिनियस की टेस्ट है और कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा एक्सेप्ट 2 नए बच्चों को मैंने थोड़ा सा ये दे दिया. 2 नए बच्चे कौन है? संचित एक है और अभिनव एक है. तो क्या नया बच्चा है कृष्णा? और जिन लोगों ने मुझे फीस कंप्लीट नहीं किया है उन लोगों के लिए मैं यहाँ, हाँ
छुट्टियां हमें होती है सालाना, आपको नहीं होती। 12th में कोई छुट्टी नहीं होती, एवरी डे इज अ वर्किंग डे। यस, कितना इजी है बच्चा ये। हाँ, वो एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है। गूगल, भगवान मुझे बचाओ गूगल, ऐसे मत करो, मुझे बख्श दो। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, गप्पे बाद में मारेंगे सर, हम पहले सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। सेपरेट किया मैंने। अब क्या करेंगे, एक्स रेज टू एक्स को ही वाई पकड़ते हैं, तो एक्स लॉग एक्स कितना आएगा, दोनों साइड को लॉग अप्लाई किया, लॉग वाई आएगा। मतलब आपको मिलेगा एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई। मतलब 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन वाई डी वाई। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, चलो हेल्प करो मुझे भाई। एक्स रेज टू मतलब 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स की जगह पे आ रहा है 1 अपॉन वाई डी वाई, और एक्स रेज टू एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, वो भी वाई आ रहा है। मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है, मतलब वाई प्लस सी, और वाई की वैल्यू कितनी थी, एक्स रेज टू एक्स प्लस सी। ख़त्म, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया। यस, नेक्स्ट डाउट। कुछ बच्चों को डाउट्स ही नहीं है, एक तो बहुत होशियार है नहीं तो कुछ भी नहीं किया है। बताते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 एक्स रेज टू 10 प्लस 6 एक्स रेज टू 9 प्लस एक्स रेज टू 4 डी एक्स। बताओ कैसे करोगे? ओके, कॉमन निकालते, वेरी गुड। रूट के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर बन के, वेरी गुड। तो अंदर क्या आएगा, 5 एक्स रेज टू 6 प्लस 6 एक्स रेज टू 5 प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करेगी लड़की, एक्स स्क्वायर कट कर देंगे। ओके, और 6 पावर है लड़की, हाँ। सो ये आएगा एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन रूट में जो भी है वो। क्या वो रूट वाले को y पकड़ूं, 5 एक्स रेज टू 6 प्लस 6 एक्स रेज टू 5 प्लस 1 को अगर मैं y पकड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 30 एक्स रेज टू 5 प्लस 30 एक्स रेज टू 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। यार मैम यहाँ पे तो शायद जैकपॉट लग चुका है, कसक आए। यहाँ से मैं 30 एक्स रेज टू 4 कॉमन निकालती हूँ तो आएगा x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। मतलब एक्स रेज टू 4 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 डी एक्स की जगह पे क्या आया, 1 अपॉन 30 डी वाई, एंड आई एम डन। क्योंकि 1 अपॉन 30 डी वाई अपॉन ये कितना होगा बच्चों, y रेज टू हाफ, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट y प्लस सी, एंड आई एम डन। वेरी गुड। ये भी जेई का आर्कीव है। क्वेश्चन है, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ f dash of x, fx, f double dash of x and f dash of x is equal to 0
where fx is continuously differentiable function, मतलब खुद तो कंटिन्यूस है, खुद डिफरेंशिएबल भी है, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, विथ f dash of x not equal to 0 and satisfies f of 0 is equal to 1, f dash of 0 is equal to 2, then f of x is ऑप्शन 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन 2 है e रेज टू 2x, ऑप्शन 3 है 2 e रेज टू x माइनस 1 और ऑप्शन 4 है 4 एक्स ई रेज टू एक्स बाई 2 माइनस 3। ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन के बीच में डिटरमिनेंट आ गया। सोहम तो सो चुका है मुत्था, 2 सेकेंड में सो जाएगा, हेड डाउन हो गया तो। पानी पी सोहम, पानी पी। राइट, कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख के सो बताओ क्या करोगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, उतना एक ही चीज़ है हमारे हाथ में। ओके, सो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ के ना, क्या है आप मानते हो? ओके, क्या मैं इसे सेपरेट करूं, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स के ब्रैकेट स्क्वायर को इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते ध्यान दीजिए हम, इसे मैं लिख रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। मैम ये 10 बार लिख चुके हो, और इसका मैं ना इंटीग्रेट करती हूँ। अब पहले वाले इंटीग्रेशन में दोनों तो सेम फंक्शंस हैं, मतलब किसी को भी 1 पकड़ो किसी को भी 2 पकड़ो, अथर्व चौधरी साहेब तिकडे बोर्ड माझ्याकडे नहीं है। हाँ, और इन दोनों में एफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स में फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्यों, बताती हूँ। पहले वाले में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि इसे 1 सेकेंड के लिए ऐसे ही रखे, शायद इसे करने की भी ज़रूरत ना पड़े। 1 मिनट के लिए रखते हैं ना भैया, ये कर लेते हैं पहले। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन कितना होता है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स होता है, माइनस, ये दरवाज़ा बंद करना अनुष्का, इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरा वाला जो आया था वैसे ही रखना है। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब मुझे ये चीज़ 2 बार रिपीट हो चुकी है। क्या मैं करेक्ट हूँ? और राइट हैंड साइड निकल चुका है, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस सी। अब क्या मुझे इसको बाई पार्ट्स करना चाहिए सेकेंड वाले को? नहीं क्या? हाँ, हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू पर जब तक इंटीग्रेशन तब तक वो डाल नहीं सकोगे आप। मेरा था कि ये एफ डैश ऑफ एक्स कट हो जाएगा, पर वो कट नहीं हुआ है, वो बचा है। तो चलो ट्राई करते इसे इंटीग्रेट करने का। 2 इंटू कितना होगा ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ऐसा आएगा ना ये? तो क्या ये क्वेश्चन के बराबर आ चुका है फिर से? नहीं ना, हर बार साइन ही मैनेज नहीं हो पा रही है, मतलब वो कट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो हमारे पास और एक मेथड है। पहला स्टेप हमने कर दिया ये, ओके, ये स्टेप आ चुका है सबके पास, सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करके आ चुका है।
कहाँ से जाओगे? हाफ कुक मेथड से चलो। हाफ कुक मेथड मतलब क्या? ट्राई करके देखो। पहला ट्रायल है कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स? बताओ तो। ये नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। हाँ ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 2x प्लस 1। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 2। सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या वो मैनेज हो रहा है? 2x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे ड्रॉप किया मैंने। और एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स कितना होता है? एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या ये दोनों सेम है? अरे फक्त याच्याच व्हॅल्यू टाकून बघा, 0 मिळतोय का? मैंने डाल के दिखाया ना आपको कि वो भी नहीं दिख रहा है। 0 मिल रहा है क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं चलेगा। सेकेंड ऑप्शन के पास जाओ। जिनको नहीं समझ में आया क्या हुआ, और एक बार ध्यान दो, इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, हार्ड नहीं है इतना। मैंने बोला कि आपको हाफ कुक मेथड यूज़ करना है। मतलब क्या? सपोज आपका आंसर है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 2 ई रेज टू 2x। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 4 ई रेज टू 2x। क्या आप मानते हो ये बात? ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगर ये 0 आ जाए तो यू आर डन। सो ये कितना आएगा? 2 ई रेज टू 2x का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ई रेज टू 2x इंटू 4 टाइम्स ई रेज टू 2x। तो क्या ये 0 मिल रहा है? हाँ, ये 0 मिल रहा है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए? एंड वी आर डन। इस तरह से हाफ कुक मेथड से भी चलता है ये क्वेश्चंस। मतलब इंटीग्रेशन ही नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव से एडजस्ट करके देखा। और अब आपको ट्रिक बताते हैं, मतलब लास्ट डे पे, कि अगर आपके पास MCQs है और अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो पर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं, तो ऑब्वियसली इसी मेथड से चलो, हाफ कुक से। इसीलिए 2012 के बाद इंटीग्रेशन जेई एडवांस में कभी नहीं पूछा गया MSQ में, मतलब मल्टी वैल्यूड में पूछा ही नहीं गया है। रीज़न यही था कि बच्चे इंटीग्रेशन करते ही नहीं थे, बच्चे डेरिवेटिव निकाल के उल्टा चलते थे। हमें पता है ना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं करके, तो बच्चे लिटरली ऑप्शंस देख के डेरिवेटिव्स निकालते थे और ऊपर टैली करते थे। और आप कोई भी MCQ एग्ज़ाम में ये कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ आपका डेरिवेटिव पक्का, एक कोई तो भी पक्का करो तो काम हो जाएगा। ये टेस्ट MCQ